स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि अनुदान ताम्रपत्र मुख्यतः किस लिपि में लिखे जाते थे? देखिए, ये ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे। सप्तमुखी मुद्रा किस प्राचीन साम्राज्य से संबंधित है? देखिए, ये सातवाहन साम्राज्य से संबंधित है। अकबर के शासनकाल में महत्तर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? प्रयुक्त होता था ग्राम अधिकारी के लिए। ठीक है, ग्राम अधिकारी के लिए, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधार कला किसके प्रभाव से विकसित हुई थी? ये विकसित हुई थी यूनानी प्लस बौद्ध। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का गठन। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। ठीक है, ऑप्शन बी कोसी। एल्गिन फॉल्स भारत के किस राज्य में स्थित है? एल्गिन, ये शायद एंजल फॉल्स हो। ये स्थित है मेघालय में। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं इंडोनेशिया में। ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो ये कोरल सागर में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र। भारतीय संविधान का किस भाग को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये कहा जाता है मौलिक अधिकार को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संशोधन द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण को कमजोर करने का प्रयास किया गया था? तो किया गया था 42वां। ठीक, ऑप्शन सी 42वां। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो 12 सदस्य नामित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। ठीक है, भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्य से मिलकर बन सकता है? तो ये 3 सदस्य से मिलकर बन सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजकोषीय घाटा का सही अर्थ क्या है? देखिए, इसका सही अर्थ है ऑप्शन बी कुल उधार या कुल राजस्व। भारत में जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स HCI किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन बी विश्व बैंक। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में निम्न में से कौन आता है? तो इनमें निम्न में से कृषि आती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP हवाई अड्डा कौन सा है? तो हवाई अड्डा है कोचीन। न्यूटन का तीसरा नियम किस पर लागू नहीं होता? तो ये लागू नहीं होता चुंबकत्व पर। बोसॉन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था सत्येंद्रनाथ बोस ने। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन बी मस्तिष्क। CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इसका उपयोग होता है जीन एडिटिंग में। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका स्रोत होता है नाभायिक संलयन। अग्निवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय। भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो ये चली थी 2017 में। ठीक है, ऑप्शन बी 2017 में। हाल ही में 2024 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये की थी ब्राज़ील ने। ऑप्शन सी ब्राज़ील।
वंदे भारत एक्सप्रेस किस तकनीक पर आधारित है? तो ये सेमी हाई स्पीड पर आधारित है। डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 किससे बदलने के लिए लगाया गया था? तो ये IT एक्ट 2000 बदलने के लिए लगाया गया था। ऑपरेशन फ्लूट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दूध उत्पादन से है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस। ऊनो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऊनो का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ये संबंधित था जम्मू कश्मीर से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 112 ऑप्शन बी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषा आयोग से संबंधित है? तो ये है 344, अनुच्छेद 344। भारत में पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? तो सबसे पहले लागू किया था राजस्थान ने। केदारनाथ मामला 1962 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। UNESCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट किस विषय से संबंधित है? तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय शंघाई में स्थित है। किस देश ने रेनबो नेशन कहा जाता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका को रेनबो नेशन कहा जाता है। भारत का पहला न्यायमूर्ति महाधिवक्ता कौन था? तो ये थे MC सेतलवद। भारत का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था अलाउद्दीन खान को। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खान को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ये संबंध है अंडा उत्पादन से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्य गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका संगठन हुआ था 1969 में। ठीक है, 1969। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2005 में। ठीक है, ऑप्शन बी 2005 में। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।